एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें टॉपिक चल रहा है थ्योरी ऑफ टॉर्सन। इसके पहले हम लोग प्योर बेंडिंग ऑफ बीम कंप्लीट कर चुके हैं और थ्योरी ऑफ टॉर्सन में एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि टॉर्सनल इक्वेशन का है, जिसमें हम लोगों ने फाइंड किया था T/J इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है इसी का रिलेशन हम लोग सभी प्रॉब्लम में यूज कर रहे हैं। जो भी न्यूमेरिकल कर रहे हैं उसमें टॉर्सनल इक्वेशन को ही यूज कर रहे हैं। उसकी दो क्राइटेरिया लेके चलते हैं, आइदर स्ट्रेंथ क्राइटेरिया और स्टिफनेस क्राइटेरिया, या फिर बोथ स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस क्राइटेरिया, दोनों क्राइटेरिया को हम लोग यूज करते हैं। तो इस डेरिवेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद ही ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करिएगा। अगर आपने देख लिया है तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ इसको आप सॉल्व करिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नए वीडियो आते हैं जिससे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी में कोई कमी ना आए। आपके एग्ज़ाम कब हो रहे हैं इस पर डिपेंड नहीं करता है। आप हमेशा अपनी तैयारी को अच्छा रखिए, आप अपनी पढ़ाई को स्ट्रांग रखिए, उसमें कोई कमी मत करिए, क्योंकि ये इंजीनियरिंग के कोर सब्जेक्ट्स हैं और ये हमेशा आपके काम आएंगे। इसको सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो आइए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके पहले एक बार प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं, इसमें पूछा क्या है और गिवन क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है अ सॉलिड शाफ्ट ऑफ डायमीटर 300 mm, यानी एक सॉलिड शाफ्ट है। हमारे पास एक सॉलिड शाफ्ट है जिसका डायमीटर कितना है 300 mm और इज प्रपोज्ड टू बी रिप्लेस्ड बाय अ हॉलो शाफ्ट ऑफ इंटरनल डायमीटर इक्वल टू 0.7 टाइम्स द एक्सटर्नल डायमीटर। मतलब ये है कि हमारे पास क्या है, एक सॉलिड शाफ्ट है। हमारे पास एक सॉलिड शाफ्ट है, एक सॉलिड शाफ्ट है और इस सॉलिड शाफ्ट को ऐसा प्रपोज किया गया कि इसको रिप्लेस करना है, इसको रिप्लेस करना है। ये जो शाफ्ट है हमारा, ये शाफ्ट हमारा सॉलिड शाफ्ट है, सॉलिड शाफ्ट है और इसको रिप्लेस करना है एक हॉलो सर्कुलर शाफ्ट से, हॉलो सर्कुलर शाफ्ट से रिप्लेस करना है। आप जानते हो हॉलो सर्कुलर शाफ्ट जो होगा उसमें बीच में मटेरियल नहीं होता है, बीच में होल होता है। जैसे पाइप आपने देखा होगा जिससे वाटर सप्लाई होती है, तो उसमें क्या होता है, ये बीच में होल होता है, बीच में होल होता है ये। तो कुछ इस टाइप से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ इस टाइप से। इसमें यहाँ पे मटेरियल होगा यहाँ पे, और ये इसका जो होगा ये आउटर डायमीटर होगा, ये आउटर डायमीटर, और ये जो डायमीटर है ये इसका इनर डायमीटर होगा, इनर डायमीटर। और हम मान लेते हैं ये हमारा जो शाफ्ट है सॉलिड शाफ्ट, इसका डायमीटर क्या है, इसका डायमीटर d है, ऐसा मान लेते हैं। तो हमें क्या करना है, इस सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट को रिप्लेस कर देना है एक हॉलो शाफ्ट से, एक हॉलो शाफ्ट से, जिसमें कह रहा है कि द इंटरनल डायमीटर इज इक्वल टू 0.7 टाइम्स द एक्सटर्नल डायमीटर। यानी इसका जो इंटरनल डायमीटर है ये एक्सटर्नल डायमीटर यानी आउटर डायमीटर का कितने टाइम्स है, 0.7 टाइम्स। यानी यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है, ये इंटरनल डायमीटर जो है ये 0.7 टाइम्स एक्सटर्नल डायमीटर है, किसका, हॉलो शाफ्ट का। आगे कह रहा है डिटरमाइन द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ हॉलो शाफ्ट, यानी इस हॉलो शाफ्ट का एक्सटर्नल डायमीटर कितना होगा ये हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। इफ़ द सेम पावर इज ट्रांसमिटेड, यानी यहाँ पे एक बात और बता दिया हमें कि पावर ऑफ हॉलो शाफ्ट इज इक्वल टू पावर ऑफ सॉलिड शाफ्ट। मैं इसको P सफिक्स S लिख रहा हूँ। कह रहा है इफ द सेम पावर इज ट्रांसमिटेड एट द सेम लेवल ऑफ स्ट्रेस, यानी एंड shear स्ट्रेस ऑफ हॉलो शाफ्ट इज इक्वल टू shear स्ट्रेस ऑफ सॉलिड शाफ्ट। ये दो चीज़ें और हमें बता दिया क्वेश्चन में। ये कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इससे हमारी प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगी। एक कंडीशन ये है कि हॉलो शाफ्ट का इंटरनल डायमीटर 0.7 टाइम्स ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर है, और दूसरा कंडीशन ये है कि इसमें जो पावर ट्रांसमिशन होगा वो हॉलो और सॉलिड शाफ्ट का सेम है। इसके साथ साथ लेवल ऑफ स्ट्रेस भी हॉलो शाफ्ट और
सॉलिड शाफ्ट का सेम है। तो इन कंडीशंस को यूज करके हमें फाइंड करना है द डायमीटर ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ दिस हॉलो शाफ्ट। अब मुझे लगता है कि प्रॉब्लम आपके समझ में आ गई होगी। प्रॉब्लम में हमें एक सॉलिड शाफ्ट को रिप्लेस करना है एक हॉलो शाफ्ट से जिसके पावर और लेवल ऑफ स्ट्रेस सेम है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो गिवन कंडीशन है हमारे पास, ये पावर जो दोनों के सेम है, एज द पावर इज सेम, एज द पावर इज सेम, दैट इज P ऑफ हॉलो शाफ्ट इज इक्वल टू P ऑफ सॉलिड शाफ्ट। तो आप जानते हो P ऑफ हॉलो शाफ्ट, इसका अगर हम फार्मूला लिखे पावर का तो 2 पाई एन टी, तो मैं यहाँ पे TH लिख रहा हूँ हॉलो शाफ्ट के लिए, अपॉन 60 इज इक्वल टू 2 पाई एन, यहाँ पे T ऑफ सॉलिड शाफ्ट अपॉन 60। तो यहाँ से आप देखोगे 2 पाई एन अपॉन 60 और यहाँ से 2 पाई एन अपॉन 60 कैंसिल हो जाएगा, यानी T ऑफ हॉलो शाफ्ट इज इक्वल टू T ऑफ सॉलिड शाफ्ट। T क्या है? टॉर्क है। तो टॉर्क का फार्मूला आप जानते हो, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। टॉर्क जो होता है, अगर हम यूजिंग स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, तो आप जानते हो T बाई जे इक्वल टू होता है टाउ बाई आर, T बाई जे इक्वल टू टाउ बाई आर। तो इसको हम लिख सकते हैं और करके T इक्वल टू टाउ बाई आर इंटू जे, टाउ बाई आर इंटू जे। और ये जो टाउ है शियर स्ट्रेस है, आर क्या है हमारा? डायमीटर बाई 2 होता है, डायमीटर बाई 2 इंटू जे जो होता है ये होता है पाई बाई 32 डी पावर 4। अगर मैं डी लिख रहा हूँ तो आप समझ गए होंगे किसके लिए बात कर रहा हूँ, सॉलिड शाफ्ट के लिए बात कर रहा हूँ। ये जो टॉर्क आ रहा है सॉलिड शाफ्ट का आ रहा है, इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से ये कितना हो जाएगा 16, यानी यहाँ से पाई बाई 16 और एक डी से एक डी कैंसिल होगा, तो यहाँ से कितना आ गया पाई बाई 16 टाइम्स शियर स्ट्रेस डी क्यूब, यानी ये जो टॉर्क आया किसके लिए आया? फॉर सॉलिड शाफ्ट। किसके लिए? सॉलिड शाफ्ट के लिए। तो मैं यहाँ टी सफिक्स एस लिख दे रहा हूँ। इसी तरीके से मैं निकाल लेता हूँ TH की वैल्यू निकाल लेता हूँ। उसके बाद दोनों को यहाँ पे पुट करूँगा। TH हमारा कितना होगा उसको भी निकाल के यहाँ पे पुट कर देते हैं, फिर हम लोग फाइंड करते हैं डायमीटर। तो TH के लिए अब यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर हॉलो शाफ्ट। अगर हमारा शाफ्ट हॉलो है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ तक तो सेम होगा T इक्वल टू टाउ बाई आर इंटू जे, लेकिन फॉर हॉलो शाफ्ट हमारा T इक्वल टू कितना हो जाएगा टाउ बाई आर। तो R इसमें क्या होता है? डी आउटर बाई 2। इसमें R क्या होता है? डी आउटर बाई 2। हमेशा लार्जर डायमीटर कंसीडर करते हैं, तो डी आउटर बाई 2 हो जाएगा इंटू जे। तो जे क्या होता है हॉलो शाफ्ट के लिए? हॉलो शाफ्ट के लिए जे होता है पाई बाई 32 डी आउटर पावर 4 माइनस डी इनर पावर 4, ये होता है। यहाँ से हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 16, और तो कुछ इसमें कैंसिल नहीं हो रहा है, तो पाई बाई 16 यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ। और TH इक्वल टू मैं कहाँ पे लिख दूँ, इसके नीचे नहीं लिखना चाह रहा हूँ, तो जिससे आपको दिखता भी रहे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। और ध्यान दीजिएगा TH इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा पाई बाई 16 टाउ इंटू डी पावर 4, डी आउटर पावर 4 माइनस डी इनर पावर 4 अपॉन डी आउटर डायमीटर। तो ये हमारा आ गया हॉलो शाफ्ट के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने निकाला सॉलिड शाफ्ट के लिए इक्वेशन 2, इसको लिखता हूँ 3। तो अब 2 और 3 से हम यहाँ वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो TH को मैं यहाँ पुट करता हूँ और TS जो हमारा सॉलिड शाफ्ट का टॉर्क आया है उसको यहाँ पुट कर देता हूँ, और फिर हम लोग डायमीटर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा मैंने हॉलो शाफ्ट यहाँ से यहाँ पे लिखा हूँ आके सीधे, यहाँ नीचे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हो सकता है इसका कैलकुलेशन नीचे आ जाए, और सॉलिड शाफ्ट का मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया था। तो पहले हमने किया स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, ये किसके लिए पहले लिखा है, ये सॉलिड शाफ्ट के लिए, देन हॉलो शाफ्ट के लिए। तो TH की वैल्यू लिखता हूँ, तो TH हमारा आ गया है
π/16 टाउ। शियर स्ट्रेस आप जानते हो हॉलो और सॉलिड दोनों का इक्वल है, तो मैं टाउ लिख रहा हूँ दोनों के केस में, टाउ। देन डी आउटर पावर 4 माइनस डी इनर पावर 4 अपॉन डी आउटर इज इक्वल टू, सॉलिड शाफ्ट का हमारा आया है π/16 टाउ डी क्यूब डी पावर 3, ये आ गया। तो यहाँ से आप देखोगे तो π/16 से π/16 कैंसिल होगा और शियर स्ट्रेस से शियर स्ट्रेस, क्यों? क्योंकि शियर स्ट्रेस ऑफ हॉलो शाफ्ट इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस ऑफ सॉलिड शाफ्ट, इसीलिए मैंने दोनों केस में दोनों को इक्वल करके टाउ लिख दिया था, यहाँ एच और एस भी नहीं लिखा। तो अब यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से वैल्यूज को डायरेक्ट पुट करते हैं। डी आउटर हमारा डी आउटर पावर 4 माइनस डी इनर पावर 4 अपॉन, सॉरी डी इनर की वैल्यू को हम पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, एक स्टेप कम करता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ डी आउटर पावर 4 माइनस डी इनर कितना है 0.7 टाइम्स ऑफ डी आउटर पावर 4 अपॉन डी आउटर इज इक्वल टू डी क्यूब। तो हमें ये डायमीटर गिवन है डी क्यूब, डी हमारा क्या है डायमीटर ऑफ सॉलिड शाफ्ट, ये कितना है डायमीटर ऑफ सॉलिड शाफ्ट, हमें कितना गिवन है, यहाँ लिखता हूँ ये गिवन है 300 mm, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ सॉलिड शाफ्ट। तो यहाँ ये आ जाएगा 300 क्यूब और डायमेंशन किस में है, mm में है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर से हम d पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से यहाँ मैं लिखता हूँ और ऊपर से d पावर 4 कॉमन ले रहे हैं, d आउटर पावर 4 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 0.7 पावर 4 अपॉन डी आउटर इज इक्वल टू 300 पावर 3। यहाँ से एक डी से एक डी आउटर कैंसिल होगा, तो यहाँ से डी आउटर पावर 3 इज इक्वल टू 300 क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.7 पावर 4, तो 1 माइनस 0.7 पावर 4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.76 आ जाएगा। तो इक्वल टू आ गया 300 क्यूब अपॉन 0.76, 1 माइनस 0.7 पावर 4 कितना आएगा 0.76 आएगा। तो ये आ गया हमारा 0.76, यहाँ से और करके और डी आउटर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 300 करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 0.76। देखिए ये 300 क्यूब है तो इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 300 आएगा, क्योंकि 300 इंटू 300 तो हमारे पास क्या बचेगा 300 ही तो बचेगा क्यूब रूट। तो ऊपर मैं क्यूब रूट नहीं लिख रहा हूँ, इसको डायरेक्ट लिख दिया 300 और नीचे वाले का क्यूब रूट फाइंड कर लेंगे तो हमें डी आउटर मिल जाएगा। तो इसका हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 300 अपॉन 0.076, तो ये आ जाएगा 328.74 mm। तो देयरफॉर आउटर डायमीटर ऑफ हॉलो शाफ्ट, डी आउटर किसका डायमीटर है हॉलो शाफ्ट का है, कितना आ गया 328.74 mm। तो ये जो प्रॉब्लम है ये इसमें एक कंपैरिजन था सॉलिड शाफ्ट का किसके साथ हॉलो शाफ्ट के साथ। मतलब ये है कि अगर हम सॉलिड शाफ्ट को रिप्लेस करेंगे एक हॉलो शाफ्ट से, जबकि पावर दोनों केसेस में सेम हो और लेवल ऑफ स्ट्रेस भी दोनों केस में सेम हो, तो उस कंडीशन में जो हमारा हॉलो शाफ्ट होगा उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, आउटर डायमीटर 328.34, यानी हमारे सॉलिड शाफ्ट से ज़्यादा होना चाहिए। अगर हमें डी इनर भी पूछा होता, ऐसा प्रॉब्लम में पूछा है नहीं, अगर प्रॉब्लम में डी इनर भी पूछता आपसे कि आल्सो फाइंड इंटरनल डायमीटर, तो आप फाइंड कर सकते थे इसी को 0.7 से मल्टीप्लाई करके। तो आप लोग एक काम करिएगा, इनर डायमीटर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका इनर डायमीटर कितना आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 0.7 से आउटर डायमीटर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉब्लम थी। यहाँ पे पावर कंपेयर किया गया। अगर आपने प्रीवियस सभी वीडियोज़ को देखा होगा तो
आपको लगा होगा कि हाँ ये प्रॉब्लम बिल्कुल अलग है। ये आप ज़रूर ध्यान रखना कि इसके बाद, इस स्टेप के बाद मैंने यहाँ पे लिखा है, इस स्टेप को मैंने इसके बाद जो टॉर्क आया है हमारा हॉलो शाफ्ट का यहाँ पे लिखा है, सॉलिड शाफ्ट का यहाँ पे निकाल के रखा है। मैंने डायरेक्ट यहाँ वैल्यूज़ को नहीं पुट किया, आपको निकाल के दिखाया है कि टॉर्क कैसे फाइंड किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये प्रॉब्लम आपके समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये भी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी हुई प्रॉब्लम है। थैंक यू।